पाई की वैल्यू तो सबको पता होती है 22/7 एंड 3.14। लेकिन क्या आपको ये पता है पाई रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये रैशनल है कि इरेशनल। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो रैशनल है कि इरेशनल, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर हमारे वो होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि q नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0। और इरेशनल में क्या होता है, ये p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम इनको p/q फॉर्म में, तो वो हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। अब हमें ये जानना है पाई हमारा रैशनल नंबर है कि इरेशनल। तो इसके लिए क्या, तो पाई की वैल्यू पता है आपको 22/7 होती है और 3.1415 ऐसे चलती रहती है। तो ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, हमने अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मान रखी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब हमारा नंबर देखो 3.1415 अप टू चलता रहेगा। अब हमें एक बात और पता होना चाहिए, ये 3.1415 हमारा क्या है, इसको सोल्व करके आएगा जो भी, और ये हमारा नॉन रिपीटिंग नंबर है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब ये क्या होता है, रैशनल नंबर हमारा टू पार्ट्स में आगे और डिवाइड हो जाता है, इंटीजर एंड डेसिमल नंबर में। इंटीजर में तो हमारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर एंड जीरो। लेकिन और डेसिमल नंबर में क्या होता है, डेसिमल नंबर में आते हैं हमारे रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये दो टाइप होती हैं। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो होते हैं जिसके बाद में, मतलब डेसिमल के बाद में डेफिनेट नंबर ऑफ डिजिट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो 1/5 है, जब इसको हम सोल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो 0.2, तो फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स आए, डेफिनेट है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, फिक्स्ड नहीं रहते, डेसिमल नंबर दैट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जांपल 1/3 है तो ये चलता रहेगा 0.33 ऐसे। ठीक है, और भी हम कोई एग्जांपल ले ले, जैसे कि यही वैल्यू 3.141595 ऐसे ऐसे। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप होती है, एक तो होती है रिपीटिंग या रीअकरिंग बोल सकते हैं, एक होती है हमारी नॉन रिपीटिंग या नॉन रीअकरिंग, दोनों सेम बात है। अब रिपीटिंग में तो क्या होता है, सेम नंबर रिपीट होता है यहाँ पर, इसमें क्या हो रहा है, थ्री थ्री रिपीट होता जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग में क्या होता है, डेसिमल के बाद नंबर तो रिपीट होंगे लेकिन ये सेम नहीं होते, यहाँ पर अलग अलग नंबर रिपीट होते रहते हैं। तो ये होता है हमारा नॉन रिपीटिंग और ये रिपीटिंग। तो हमारा क्वेश्चन था पाई हमारा रैशनल है कि इरेशनल। अब पाई की वैल्यू ये 3.14 ऐसे होती है, तो ये हमारा नॉन रिपीटिंग है, और नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग वाले क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और ये 22/7 भी होता है, तो ये 22/7 भी हमने अप्रोक्सीमेशन मानना है। अगर हमसे कोई सिंपली पूछेगा ना कि 22/7 क्या है, रैशनल की रैशनल, तब हमारा जवाब होगा कि ये रैशनल है। लेकिन जब क्वेश्चन ये पुट किया गया कि पाई इज इक्वल टू अगर 22/7 है या 3.14 ऐसे दिखा रखा है, तो हम इसको इरेशनल बोलेंगे। ठीक है, और अगर सिंपली पूछा जाता 3.14 तो डेसिमल हटा देंगे हम यहाँ पर, तो ये बन जाएगा अपॉन 100। तो ये क्या हो जाएगी, p/q फॉर्मेशन हो जाएगी, और कंडीशन भी फॉलो हो रही है, q नॉट इक्वल टू 0, और इसमें भी p/q फॉर्मेशन होगी और q नॉट इक्वल टू होगा 0। तब जब हमसे अलग पूछा जाता है कि 22/7 है 3.14 क्या है, तब तो वो रैशनल होंगे। लेकिन जब पाई इक्वल टू करके पूछेंगे तो वो क्या होंगे, हमारे इरेशनल। ठीक है, और एक बात और, रिपीटिंग जो नंबर होते हैं ना, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इनको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये है 0.33, तो ये इसके ऊपर बार लग जाती है, फिर इसका एक मेथड होता है जिसके जरिए हम इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिपीटिंग वाले हमारे रैशनल नंबर में जा सकते हैं, लेकिन नॉन रिपीटिंग वाले हमारे रैशनल नंबर में नहीं जाते। तो फाइनल हमारा आंसर हो कि पाई ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो लाइक जरूर